है तंदूरी लाल महान, अंधभक्तों की शान, द सन ऑफ पठान, सबसे बड़े बेईमान, अपना झोला चक ले। टाइम आ गया, क्योंकि श्रीलंका से होती हुई फ्लाइट बाया बांग्लादेश बाया नेपाल एंटर करने वाली है। यहाँ पे एंटर करने वाले ही इतना पहले बता दिया है, अंधभक्तों झोला पैक करवा दो, पैक करवा दो झोला मोटा मोटा। क्योंकि अगर अमेरिका से डॉलरों की बारिश हो रही है, बता श्रीलंका में जो होया सबको सबने देखा था, जो तख्ता पलट होया था, जो कार्रवाई हुई थी वो सबने देखी थी श्रीलंका वाली। नाम किसका आया? अमेरिका का। भाई अमेरिका ने करवा दिया। चलो ये किसी ने नहीं बोला, चलो वो भी बताएंगे आपको। बांग्लादेश में क्या होया वो भी सबने देखा, नेपाल में क्या चल रहा है वो भी सबने देखा। सुने वहां पर भानमंडिया के पत्रकारों की अच्छी खासी सेवा पानी की गई है। ये तो भाई हम तो इसकी कड़ी राजनाथ करते हैं, भाई ऐसी सेवा पानी नहीं करनी चाहिए थी नेपाल की जनता को, लेकिन कर दी। क्यों कर दी? धर्म की अफीम चटा रहे थे उनको। बेरोजगारी चरम पर थी, सब कुछ चरम पर था, वहां की मंडियां भी उनको धर्म की अफीम चटा रही थी। ऐसे ही कुछ हालात इंडिया में भी लग रहे मेरे को, धर्म की अफीम चटाई जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, कोई बोलता नहीं। पंजाब में बाढ़ आ रही है, कोई ट्वीट नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ चल रहा है ना। ये कोई क्यों नहीं बताता कि अमेरिका का तो चलो हाथ था, लेकिन हाथ पैर पूरा का पूरा पनौती भी था, जो श्रीलंका भी गया था, बांग्लादेश भी गया था, अभी नेपाल से भी संबंध बना रहा था, वो संबंध भी छेद हो गया। संबंध ज्यादा नहीं टिक पाए मेरे हिसाब से। अमेरिका के जो सलाहकार हैं, ट्रंप साहब के सलाहकार हैं, वो बोल रहे हैं कि सस्ता तेल खरीद के और उस तेल का फायदा ब्राह्मण उठा रहे। नेपाल के अंदर किसका नाम आया? चलो हम नहीं बताते हैं भाई, अपनी मंडियों से ही सुन लो मंडिया क्या कह रही हैं। मंडिया तो झूठ नहीं बोलती होंगी ना, है? मंडियों की तो सच्चाई मानोगे ना भाई, जो मंडिया बोलती हैं मंडिया, क्योंकि आपकी मंडिया बहुत अच्छा बोलती है। अब हम आपको नेपाल के संकट से जुड़ी ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कहीं और देखी। हाँ, क्या आप जानते हैं कि नेपाल के राजनीतिक संकट के पीछे एक बड़ा फैक्टर जातिवाद भी माना जा रहा है। नेपाल की जनता ने सालों से इस बात को लेकर भी नाराजगी रही है कि नेपाल की सरकारों और सरकारी व्यवस्था में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। अच्छा। नेपाल में ब्राह्मणों को बाहुन कहा जाता है। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, संसद के स्पीकर जैसे पदों पर ब्राह्मण बैठते रहे हैं। ऐसा तब है जब नेपाल में ब्राह्मणों की आबादी महज 12.2% है, लेकिन हर क्षेत्र में इनका दबदबा है। नेपाल में सबसे बड़ा जातीय समूह क्षेत्रीय है, भारत में जिन्हें क्षत्रिय या फिर राजपूत कहा जाता है। नेपाल में क्षेत्रीय 16.6% है। ब्राह्मण और क्षेत्रीय को ही नेपाल में खस आर्य कहा जाता है। नेपाल में खस आर्य की कुल आबादी करीब 29% है। नेपाल की संसद में तो खस आर्य का ही दबदबा रहा है। केपी ओली भी ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं। इसके अलावा पूर्व पीएम प्रचंड भी ब्राह्मण ही थे। ये भी एक वजह रही कि नेपाल में दूसरी जातियों को समान अवसर नहीं मिले, जिसने कहीं न कहीं सरकारों के प्रति आक्रोश की मात्रा को बढ़ाने का काम किया। सवाल उठने लगे कि नेपाल में कम्युनिस्ट राज है या फिर ब्राह्मण राज। वाह, अब यहाँ पे क्या चल रहा है? लिंडू राष्ट्र बनाएंगे, लिंडू राष्ट्र। लिंडू अब तुम्हारे लिए चिंता का राष्ट्र बनेगा। ये बनाओ, तुम लिंडू राष्ट्र बनाओ, तुम्हारी हेल्प करेंगे, गारंटेड हेल्प करेंगे। जितना जल्दी चाहते हो तुम पद यात्रा निकालोगे, कुछ निकालोगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे लिंडू राष्ट्र बनवाने में। तुम बनाओ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये जो 2% मन्नू टन्नू है, ये भी कुछ ऐसा ही खेल खेल रहे हैं इंडिया में। अभी वहां पे हालात देखो क्या बना रखे हैं। हालात देखोगे, चलो हम उन हालातों की कड़ी राजनाथ करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर भी उन हालातों की हम कड़ी राजनाथ करेंगे, क्योंकि आज दिल्ली की घटना, या देखी थी किसी ने आज दिल्ली में क्या घटना हुई है? पता लगा किसी को? चलो आज की आपकी दिल्ली की घटना बता देते हैं आपको। आपको भी सुनकर ये लगेगा कि हाँ, ये हमारे देश में चल क्या रहा है। जरूरी है पता होना हर एक बात का। आते हैं पंजाब के ऊपर भी आते हैं, ठीक है ना। आज पूर्वी दिल्ली में एक महिला थार खरीदने पर इतनी उत्साहित हुई कि शोरूम की पहली मंजिल से शीशे को तोड़ते हुए सड़क पर कूदा दी थार। महिला ने निर्माण बिहार स्थित महिंद्रा के शोरूम से 27 लाख रुपए की थार खरीदी। शोरूम से ही पूजा पाठ की। महिला को कार का पहिया नींबू पर चढ़ाना था। नींबू सुना, राफेल पे भी नींबू बांधे गए थे, फिर क्या हुआ? लेकिन महिला ने ज्यादा एक्सीलेटर दे दिया, जिससे कार शोरूम की पहली मंजिल से शीशे को तोड़ते हुए 15 फुट नीचे जा गिरी। कार के गिरते ही उसके एयर बैग खुल गए। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, नहीं बचा पाया नींबू। याद आया संसद में एक सवाल उठा था, उन नींबुओं ने कितने राफेल बचाए? जो नींबू राफेल को नहीं बचा पाए, थार को बचा लेते क्या? ये तुम्हारे दिमाग में कौन सा कचरा भर रखा? कभी तुमने सोचा है क्या
इस कचरे से बाहर निकल जाओ। इन नींबू मिर्ची टांगने से अगर कुछ होता हो ना तो दुनिया टांग के रहेगी। फिर तो पूरी दुनिया में शांति हो जाए कि नहीं हो जाए। मुंबई में मुसलमान का नाम लेकर बम ब्लास्ट की धमकी देने वाला दिल्ली में बैठकर भविष्य बताता था लोगों का। खुद का भविष्य नहीं देखा, तेरा भविष्य कहाँ खराब होने वाला है नहीं देखा। ऐसा ही कुछ यहाँ पे चल रहा है। मनु साडी दातरी असी मनु दे सोए, जो जो मनु बढ़ता गया असी दोण सवाए होए। और यहाँ पर वो बात भी बिल्कुल क्लियर कट साबित हो गई है तीनों जगह पे। जहाँ जहाँ फ्लाइट गई है, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, जो भी फ्लाइट गई है वो फ्लाइट यहाँ भी आने वाली है। ये बात भी साबित होगी कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। अब ये निज बल से लिया हुआ राज तो सबको पता है, निज बल से राज कौन ले सकता है। और वो होगा क्योंकि अमेरिका घोषणा कर रहा है भाई। अमेरिका की स्टेटों में बाई स्टेट घोषणा होती जा रही है। अमेरिका खुद कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद कह रहे हैं मेरा बस चले तो मैं तो हर गली में एक गुरुद्वारा साहिब बनवा दूं ताकि मेरे अमेरिका में कोई भूखा ना सोए। क्योंकि उनका नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका। लेकिन बोला अमेरिका तब बनेगा ग्रेट जब कोई भूखा नहीं सोएगा। और ये तो सिर्फ एक ही राज्य में हो सकता है, उस राज का नाम है खालसा राज। कोई भूखा नहीं सो सकता। पंजाब में कोई भूखा नहीं सोता। पंजाब में इतनी बड़ी हड़ आई हुई है, जानवरों को भी भूखा नहीं सोने दिया जाता। जानवरों को तक को भूखा नहीं सोने दिया जाता। लेकिन कोई 2 ट्रक लेके चला जाता, बोले हम आए। फिर कुछ एक वीडियो वायरल कर रहे हो तुम पंजाब के, हम हरियाणा से आए हैं, रसद लेके आए हैं, हमारे को लूट लिया पंजाब वालों ने। कोई पंजाब में मत आओ। अरे हम खुद कह रहे हैं अभी पंजाब में राशन लेकर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उल्टे सीधे वीडियो मत बनाओ। तुम जैसे नेपाल के वीडियो बना रहे हो उल्टे सीधे, अपने यहाँ पे होता, अपने यहाँ पर भी उल्टे सीधे वीडियो बनाए जाते हैं। भूल गए किसान आंदोलन, भूल गए पहलवान आंदोलन, सब कुछ भूल गए ना। नहीं भूलने देंगे, याद दिला देंगे। अभी पंजाब में बाढ़ आई हुई है, वहां पर तो मदद की नहीं, उल्टे सीधे वीडियो और बना रहे हैं। पंजाब में लूटा खुआ चल रही है, ये करते हैं, हमारे को मारते हैं, कूटते हैं। फिर टिंडे लेने जाओ, तुम्हारे साथ ऐसा होता है। खुद बता रहे तुम्हारे को भाई 1 महीना रुक जाओ, लेकिन दुकान तो खोलनी है ना। दुकान खोल के बैठे हुए हैं। जो जा रहे हैं मदद करके आ रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं हमने मदद की है, पहुंची हमारी मदद। उनकी मदद कैसे पहुंच जाती, तुम्हारी नहीं पहुंच पा रही। तुम्हारे को बताते हैं भाई उधर जाना है, वहां नहीं जाओगे, बताएंगे पूर्व में, जाओगे पश्चिम में, जहां पर पूरे भाइयों की संख्या पाएगी। वो तुम्हारे को लूटेंगे और क्या करेंगे। अगर किसी को जाना भी है तो फिलहाल तो जरूरत है नहीं। ध्यान से सुन लेना भाई, फिलहाल जरूरत नहीं है कोई राशन पानी लेकर जाने की। जरूरत पड़ेगी 1 महीने बाद, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर जाना चाहते हो तो कृपया करके कांटेक्ट कर लो। फोन नंबर ऊपर लिखा हुआ, आपको बता देंगे आपको कहां जाना, मदद कहां पे करनी है। आपको बिल्कुल आराम से बताया था। फिर ये उल्टे सीधे वीडियो बनाना किसने बताई भाई, किसने बताई है। अगर आपके पास राशन होएगा तो अभी हरियाणा में मदद करो, मदद करो। अभी हरियाणा में जल्द ही पंजाब से राशन आने वाला हरियाणा के लिए। भले ही अड़की मार है लेकिन आएगा राशन। पंजाब किसी को भूखा नहीं देख सकता। अन्न का कटोरा ऐसे नहीं बोला जाता पंजाब को। लेकिन वो अन्न का कटोरा आपने खो दिया, वो लड़ने वाला क्षेत्र आपने खो दिया, वो हरियाणा, पंजाब, J&K खो दिया। बता देना तुम्हारे प्याऊ प्याऊ को समय रहते कि अपना जोड़ा चकले बच्चे, ठीक है। बताया था ना एक दिन तुम्हारे को, है चक दे फट्टे नप दे गिल्ली, आज जलंधर कल नू दिल्ली। तो दिल्ली नपने वाली है, नपने वाली है दिल्ली भी। आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय रखना, इसके बारे में आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।